श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदो मोहि सावधान महते। वंदो मोहि सावधान महते। जहर प्रसादे भाई हे भवतरिया जाई। जहर प्रसादे भाई हे भवतरिया जाई। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते। 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 गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते कहिया ऐक्या। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते कहिया ऐक्या। और ना करी मने आशा। हरे ना करी मने आशा। और ना करी मने आशा। हरे ना करी मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जय प्रसाद पूरे सर्व आशा। 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 चक्षुदान दिलो जई जन्म जन्म प्रभु से। चक्षुदान दिलो देई जन्म जन्म प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाते।
ध्यान से सुनिएगा, मैसेज डाला नहीं है मैंने, सुन करके रिपीट करना है। ऋषि के गोविंद सेवा, ना पूजी वो देवी देवा। ऋषि के गोविंद सेवा, ना पूजी वो देवी देवा। एता अनन्य भक्ति कथा, एता अनन्य भक्ति कथा, एता अनन्य भक्ति कथा, एता अनन्य भक्ति कथा। ऋषि के गोविंद सेवा, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या गोविंद की सेवा, ना पूजी वो देवी देवा। यही था अनन्य भक्ति कथा, यही अनन्य भक्ति। और क्या है? आर्जत उपालंभ विशेष सकली दंभ। आर्जत उपालंभ विशेष सकली दंभ। देखिते लागए बड़ व्यथा, देखिते लगाए बड़ व्यथा, देखिते लागए बड़ व्यथा, देखिते लगाए बड़ व्यथा। देह वैसे रिपु गण, यतिक इंद्रिय गण। रिपु गण, यतिक इंद्रिय गण। देह में रिपु गण, रिपु माने शत्रु, दुश्मन, देह में ही रहते हैं। वैसे माने निवास करते हैं, वास करते हैं। देह वैसे रिपु गण, यतिक इंद्रिय गण। देह वैसे रिपु गण, इंद्रिय गण। देह वैसे रिपु गण, यतिक इंद्रिय गण। केह कारो बाध्य नाही हय, एक तो शत्रु रह रहे हैं, ऊपर से इंद्रियां हैं,
केह कारो बाध्य नहीं होए, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये कंडीशन है जीव की। देह वैसरी पूगण यतिक इंद्रिय गण। केह कारो बाध्य नाही हय। सुनिले न सुने कान, जानिले न जाने प्राण। ये इंद्रियां भी आपस में एक दूसरे की सहयोग नहीं करती। सुनी ले ना सुने कान, कान सुन के भी सुनता नहीं, मन समझ के भी समझता नहीं। रिपु गुण अलग बैठे हैं, इंद्रियां अलग हैं, कोई किसी के वश में नहीं है। तो नतीजा क्या निकल रहा है? दृढ़ाई ते ना पारे निश्चय। दृढ़ाई ते ना पारे निश्चय। क्या प्रश्न दिया था हमने? क्या प्रश्न दिया था? हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं दृढ़ाईते ना पारे निश्चय। निश्चित दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहा है कि अब भक्ति ही करनी है तो 24 घंटा जुट जाओ, जब इसी से सारा कल्याण है। सुन के कान नहीं सुनता, समझ के मन नहीं समझता, बुद्धि कन्विंस नहीं होती, पढ़ते हैं विश्वास नहीं करते। ये समस्या है। इसलिए दृढ़ाईते ना पारे निश्चय, दृढ़ निश्चय हो ही नहीं पा रहा। ये शत्रुगण, ये इंद्रिय गण एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं है। केह कारो बाध्य नहीं आए, सुनी ले ना सुने कान, जानी ले ना जाने प्राण। दृढ़ाईते ना पारे निश्चय। इंद्रियों के स्वामी श्री गोविंद की सेवा करना और किसी भी देवी देवता की पूजा न करना, यही अनन्य भक्ति कही गई है। ठीक, क्या है अनन्य भक्ति? इंद्रियों के स्वामी श्री ऋषिकेश की सेवा करना और किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा ना करना। क्लास के अंत तक याद रखिएगा इसको, क्योंकि आधा गायब हो जाता है। अच्छा, यही अनन्य भक्ति कही गई है। और आर्जत उपालंब, उपालंब क्या है? और जितने भी कर्म योग ज्ञान आदि साधन हैं, एक होता है आलंब। हमने भक्ति का आलंब लिया, आलंब माने सहारा, उसी पर टिके हैं। ठीक, लेकिन ये उप आलंब क्या? देखने में लगता है कि हाँ आलंबन है, लेकिन है क्या? उप आलंब। इससे चलते चलते आलंब तक आएंगे, ऐसी आशा रहती है। इसको उपालंब कहते हैं। ये और जो साधन है कर्म योग, करते 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 कभी भक्ति योग होगा। हम लोग तो प्रभुपाद कृपा से लिफ्ट के मार्ग पे हैं, तो भी कितना टाइम लग रहा है? लग रहा है नहीं? लिफ्ट के मार्ग में इतना टाइम लगा, और जो कर्मयोग में लगा कितना टाइम लगेगा?
सीधे हरि नाम लो, चलो जपो। भगवान ने अर्जुन से कहा कर्मण्येवाधिकार है, तुम्हारा अधिकार भक्ति योग पे नहीं, कर्म योग करो। हाँ, बस इतना करो कि कर्म फल में तुम्हारी आसक्ति ना हो, अकर्मण्य भी ना बनो। और क्या तीसरी बात कही? करता नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार मत जताओ। माँ फलेषु कदाचन, माँ का फल हेतुर्भूः। हाँ, कि हमने किया ये भी मत कहना। और माते संगोस्त अकर्मणि, अकर्मण्य होने के लिए भी अलाउ नहीं किया, और फल भोगने के लिए भी अलाउ नहीं किया। हाँ, फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, कर्म भले करो कितना भी करो। समुद्र मंथन हुआ तो जितना देवताओं ने कर्म किया उतना ही तो असुरों ने भी किया। प्लेस भी वही, काम भी वही, मंथन उधर खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहे हैं। लेकिन क्या कर्म करने से फल मिल गया? नहीं मिला। दैव चैवात्र पंचमम, वो आया बांट के चला गया, मोहिनी। तो कर्म की सिद्धि हो ही जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। मेहनत करो, चाहे जितनी मेहनत करो। समुद्र मंथन इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है। दोनों ने बराबर मेहनत की मगर फल नहीं मिला। एक बेईमान कूद पड़ा बीच में, भगवान चीटिंग कर गया। देवताओं का पक्ष लेता है। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। खैर, चूंकि वो तीनों गुणों से परे है, इसलिए यहाँ के जो धर्म है उससे परे है। इसको यहाँ के धर्म को कहते हैं ईमान। वो इनसे परे है इसलिए बेईमान। या कह लो कि अप्राकृत। निगेशन तो लगा ही दिया ना ईमान पर। हाँ हाँ। अनन्य भक्ति क्या है? ऋषि के जो स्वामी है, किसके? ऋषियों के स्वामी। ऋषि के स्वामी जो ऋषिकेश, उनकी पूजा करना। इंद्रियों के स्वामी। हाँ, ऋषियों के भी स्वामी हैं। हाँ, इंद्रियों के स्वामी की पूजा करना, सेवा करना, और बाकी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना। हाँ, ये अनन्य भक्ति है। ये अनन्य भक्ति है। और बाकी जो है कर्म ज्ञान योग, ये उपालंब है। ये ओरिजिनल जो आलम्बन लेना है किसका? अनन्य भक्ति का। ठीक, उसको डिफाइन भी कर दिया नरोत्तम दास ठाकुर ने। आप उसका आलम्बन लो और उपालंब के चक्कर में ना पड़ो। तो जितने भी कर्म योग ज्ञान आदि साधन हैं, ये उपालंब जितने कहे नरोत्तम दास ठाकुर ने, ये निंदनीय है। क्या है? निंदनीय। कर्मयोग भगवान ने बताया है निंदनीय है। किसके लिए निंदनीय है? हाँ, अनन्य भक्त जो है वो वैल्यू नहीं समझता उसकी। हाँ, जो व्यक्ति कुछ ही नहीं कर पा रहा है उसके लिए तो वंदनीय है। अब नरोत्तम दास ठाकुर ने हिसाब से बोल रहे हैं, निंदनीय है, कपट है, आत्मवंचना है, अपने आप को ठगना है। ठीक, आत्मवंचना, अपने आप को वंचित कर देना असली लाभ से। असली लाभ क्या है? अनन्य भक्ति करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, यह है असली लाभ। और आत्मवंचना क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे आचार्यों के मत हैं। उनके साधन और साध्यों को विचार करने पर मन में दुख होने लगता है। अभी इन बड़े बड़े आचार्यों को दुख होता है, अरे क्या है, कर्म योग मिला है, कब भक्ति योग तक पहुंचेगा, ज्ञान योग। हमने नंदरानी से कहा, हमने कहा 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और महाभारत और उसके अलावा गीता और 18,000 श्लोक भागवत के, इतना तुम याद करो अब जो उम्र बची। सोचते ही टेंशन होने लग गई है ना। तो प्रारंभ से लेकर के अब अंत में भी क्या है, भगवान कहेंगे ये सब ज्ञान वान छोड़ो, आ जाओ मेरे शरण में। फिर कौन ज्ञान को पूछता। इतनी मेहनत से अर्जित करो, उसके बाद छोड़ दो। कर्म फल अर्जित करो, तो अगर 10% भगवान को अर्पण किया, 10% बहुत मुश्किल है अर्पण कर पाना, अब नहीं आएगा। तब 10% कर्मयोग हुआ। अब आप बताओ पूरा कर्मयोग कब करोगे? जितना कमाओ सब कृष्ण को दो, तब हुआ कंप्लीट कर्मयोग। तो ये शुरू से अंत तक केवल दुख देने वाले हैं। इसलिए आचार्य लोग जब इसके बारे में विचार करते हैं, बाकी साधनों के बारे में, तो उनके मन में बड़ा दुख पैदा हो जाता है। क्या कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम में। क्यों नहीं कर रहा है जीव, पता नहीं है। जो शरणागत है वो तो सोचते हैं कर क्यों नहीं रहा है, जब इसको इतना लाभ मिल रहा है। योगक्षेम वहन हो रहा है, नहीं हम अपना योगक्षेम खुद वहन, बल्कि भगवान तुम्हारा भी करेंगे, तुमको 10% देंगे। अरे भगवान तुम्हारा योगक्षेम वहन करने को तैयार है, तुम 10% दे रहे हो। उनका योगक्षेम हम वहन करेंगे। इतने बड़े हो गए। खैर, जो बड़ा है तो बड़ा है, उसको दंडवत प्रणाम। उनके साधन और साध्यों को विचार करने पर मन को अति दुख होता है, क्योंकि उनके आरंभ में भी दुख है, अंत में भी दुख है। परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। जिसकी खोज थी वो हम अन्य साधनों में लगे तो सही, पर वो मिला नहीं। क्या? परमानंद। सब व्यक्ति आनंद चाहता है, लेकिन वो कर्मयोग से नहीं मिलेगा, न ज्ञान योग से मिलेगा, न ध्यान योग से मिलेगा, भक्ति योग से मिलेगा परमानंद। मिलावट कर दी तो अनन्य भक्ति नहीं है। और ये मिलावट निंदनीय है। दूध में पानी ही मिला के कोई दे दे, शुद्ध जल मिला के दे दे दूध वाला आधा, तो ही हम कहेंगे कि नहीं तुमसे दूध नहीं लेंगे, तुम पानी मिलाते हो। कहीं एकदम शुद्ध जल बिस्लरी क्यों मिलाते हो, तो भी नहीं चाहिए जाओ। तो शुद्ध कर्म योग, शुद्ध ज्ञान योग मिला दें भक्ति में, तो नहीं चाहिए ना, भगवान थोड़ी एक्सेप्ट कर लें। शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये शत्रु वास करते हैं। ये 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ठीक। और देहे वैसे रिपुगण, और यते का इंद्रिय गण। और उसके अलावा इंद्रियां कितनी हैं? 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक। कितने हो गए टोटल? 16। अभी आपस में जोटम जोटा करते रहते हैं, भिड़े रहते हैं। एक इंद्रिय को तुष्ट करो, दूसरी कहती है हमको नहीं तुष्ट किया। एक को ऊटी नैनीताल दिखा दो, जीभ को कुछ मत दो। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है ना।
तो सब इंद्रियों को तुष्टि चाहिए, सब घसीट रहे हैं जीवात्मा को अपनी अपनी तरफ। और अगर किसी को चलो ठीक है ऊटी भी दिखा दिया और खाना भी खूब बढ़िया दे दिया, फेंक के दिया, अब इज्जत चाहिए, अब बेइज्जती किया हुआ दिया हुआ नहीं चाहिए, है? हर इंद्रिय, मन, सब जीवात्मा को अपनी ओर ले जाना चाहते हैं। तो क्यों निंदनीय है, क्यों ये बेकार है बाकी सब साधन? क्योंकि जो लक्ष्य है परम आनंद उसको प्राप्त नहीं कराते। सीधी सीधी बात है, हमको जो लक्ष्य दिलवाएगा वही आदरणीय है, नहीं तो क्या आदर करें उसका जो हमको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए। मोची से टांग कटवा के जुड़वा लेते हैं किसी इंजीनियर से, नहीं वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए डॉक्टरी के पास चलना पड़ेगा। तब तो मोची के पास नहीं जाता है, चमड़ी कट गई लाओ सिलवा ले, वो भी तो चमड़ा ही सिलता है। उसमें हम बहुत सतर्क हैं। बाकी अन्य जब साधनों को चूज करना होता है तो फिर अभी तो हम घर में करेंगे करो। शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, केह कारो बाध्य नहीं है, कोई किसी को के कंट्रोल में नहीं है, सब मनमाना। ये भक्ति में दृढ़ निश्चय न होने के कारण बताए जा रहे हैं, जो प्रश्न किया गया था। तो न होने के केवल कारण जानने से थोड़े काम चलेगा, हमको तो उपाय भी चाहिए ना। ठीक है, पहले कारण तो जान ही ले। क्या कारण समझ में आया? कि 6 शत्रु हैं और 10 इंद्रियां हैं और केह कारो बाध्य नहीं है, कोई किसी कंट्रोल में नहीं है, तो दृढ़ निश्चय खाक होगा। किंतु इन दोनों में से कोई भी किसी के वशीभूत रहना ही नहीं चाहता है, एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींचने में लगे रहते हैं। और सुनी लेना सुने कान, शास्त्र और गुरु के वचन कान से सुनकर भी नहीं सुनते, और करते नहीं है तो फिर सुना क्या? सुनने का मतलब करना होता है। सुनी ले ना सुने कान, और जानी ले ना जाने प्राण। मन सब सत असत जानते हुए भी अज्ञान में भटक रहा है। मालूम है क्या सत है और क्या असत है, लेकिन नॉलेज से हुआ क्या? वही ज्ञान योग कहाँ पहुंचा रहा है? नॉलेज तो हो गई कि भक्ति योग करना चाहिए, तो क्या इस ज्ञान से क्या गोलोक मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। खाली ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, भक्ति तक आना पड़ेगा। गुरु के वचन कान से सुन के भी नहीं सुनते, और मन सत असत जानते हुए भी अज्ञान में भटक रहा है। इसलिए मन को कृष्ण भक्ति में सुदृढ़ रूप से जीव नियुक्त नहीं कर सकता। अब उपाय की बात करते हैं। उठाओ मृदंग। देह वैसरी पूगण यतक इंद्रिया गण, देह वैसरी बोलो
केहकारो बाध्य नाही सुनिले न सुने कान जानिले न जाने प्राण दृढ़ाईत ना पारे निश्चय दृढ़ाईत ना पारे निश्चय दृढ़ाईत ना पारे। आप सॉल्यूशन सुनिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ सह मद मात्सर्य दंभ सहित सह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीब स्थाने स्थाने नियुक्त करीब स्थाने स्थाने नियुक्त ये जो शत्रु हैं इनको हम अलग अलग जगह बिजी कर देंगे। ठीक, बच्चे हैं शरारत करते हैं, उनको बिजी कर दो, कुछ काम दे दो, तो फिर क्यों शरारत करेंगे। हम लोग उनको बिजी रखना नहीं जानते, है ना, सही बिजनेस दे नहीं पाते हैं, फिर कहते हैं बहुत शरारती है। आप ही उसको एंगेजमेंट नहीं दे रहे हो तभी तो शरारती है। ऐसे ही ये शत्रु हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं, खाली दिमाग, बस। तो शैतान क्या करेगा, नुकसान ही तो पहुंचाएगा। ये खाली दिमाग में ये सब घुस जाता है, ये सब शत्रु अपना अपना कार्य करने लगते हैं। इसलिए इनको खाली मत छोड़ो। ये प्लान बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीब। अभी कहाँ कहाँ किसको नियुक्त करेंगे वो प्लान आ रहा है। आनंद करी उदय रिपु करी पराजय। आनंद आनंद करी उदय रिपु करी पराजय। अनायास गोविंद भजीव। अनायास गोविंद भजीव। अनायास गोविंद भजीव। अनायास गोविंद भजीव। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन्होंने मुझे बहुत वंचना की, बहुत ठगा, वंचित रखा। अब मैं इनको वंचना करूंगा। इनको स्थान स्थान पर नियुक्त हो, तुम्हारी ये ड्यूटी, तुम्हारी ये।
और आनंद पूर्वक शत्रुओं को पराजित करके गोविंद का भजन करूंगा। एंगेज करना जरूरी है। कृष्ण सेवा कामार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने कृष्ण सेवा कामार्पणे, काम को कहाँ लगा दूंगा? कृष्ण की सेवा में। और क्रोध को भक्त द्वेषी जने। कृष्ण सेवा कामार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा 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 मोह इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुण गाने मोह, काम क्रोध लोभ मोह। मोह को क्या करूंगा मैं? इष्ट लाभ विनय। मेरा इष्ट क्या है? क्या है मेरा इष्ट? हाँ, क्यों? परम आनंद है मेरा लक्ष्य। ठीक, सबका लक्ष्य परम आनंद है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे भंगी हो चाहे ठोड़ी हो, सबको जो है आनंद ही लक्ष्य है। चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, चाहे ब्रह्मा हो। तो मोह इष्ट लाभ भी नहीं, हमको इष्ट लाभ नहीं हुआ तो मोह में पड़ जाए। क्यों नहीं हुआ? हैं? मोह क्या होता है? विरह में तड़पता है ना? जिससे बहुत किसी को लगाव था, मोह था, आसक्ति थी, वो व्यक्ति दूर चला गया, तब उसको स्मरण कर रहा है। अब हमको इष्ट लाभ नहीं हो रहा है अनादिकाल से, लेकिन हम मोहित नहीं हैं। हम तो जगत में मोहित हैं, वस्तुओं में, व्यक्तियों में। और इष्ट लाभ जा रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो मोह का सदुपयोग है इष्ट लाभ अभिनय। और मद में अंधा, खूब धन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी मेरी बहुत अच्छी निकल जाएगी। ठीक। मद कृष्ण गुणगान, कृष्ण के गुणगान में नशे में चूर। और कितना चूर कि कृष्ण आके डिस्टर्ब करें तो भी डिस्टर्ब ना हो। कृष्ण पर्सनली आकर के अगर हमको अपने हाव भाव दिखा करके और कीर्तन में बाधा डालने की कोशिश करें तो भी बाधा न डाल पाए। ये है चीर हरण लीला का सार। ऐसा कीर्तन चाहिए, क्योंकि कलयुग में हरि नाम कीर्तन, और हरि नाम कीर्तन कैसा? गोपियों जैसा। गोपियों ने कैसा? ऐसा। सब बता दिया गया। ठीक है। भजन कैसे करना है गोपियों से सीखना है, और गोपियों का हमने देख लिया कैसा भजन होता है। अब क्या सीखना है? अब तो सिखा दिया ना उन्होंने। रम्या काचिद उपासना, गोपियों की उपासना से श्रेष्ठ कोई उपासना नहीं है। गोपियों ने जो उपासना की बस वही उपासना करो, उसी तरीके से, है ना? हमको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, भजन में कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। चारों तरफ तांडव हो रहा हो, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भजन में।
ये नहीं वो ठीक हो जाएगा तो भजन करेंगे, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, सबके नेचर सही हो जाएं, परिवार के सब लोग एक जैसे स्वभाव के हो जाएं, हमको सपोर्ट करने वाले हो जाएं, कुछ नहीं होगा, भूल जाओ, कोई नहीं सपोर्ट करेगा, तुम्हें भजन अकेले करना होगा। तो कहाँ किसको किसको अपॉइंट करना है? कृष्ण सेवा कामार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने। लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ साधु संगे मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने। मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने। नियुक्त करीब यथा तथा, नियुक्त अगर नहीं नियुक्त किया तो क्या होगा? अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थादिजार नाम। स्वतंत्र काम अन्यथा काम स्वतंत्र रहेगा, उसी को अनर्थ कहते हैं। अर्थ का अनर्थ को हो जाएगा सब। अनेक जन्म मेरे ऐसे अनर्थ में बीत गए। तो ये तो करना ही होगा, और नहीं किया तो अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थादि जार नाम। 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 भक्ति पथ सदा देय भंग, भक्ति पथ सदा देय भंग। ये भक्ति के पथ में हमेशा रोड़े अटकाता रहेगा। अगर स्वतंत्र छोड़ दिया इन शत्रुओं को, इनको नियुक्त नहीं किया तो ठीक है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनकी वंचना कर। इन्होंने बहुत वंचना की, अब हम करेंगे। मैं इन्हें स्थान स्थान पर नियुक्त कर दूंगा आनंद पूर्वक। अब इसमें प्रैक्टिकल में सोचना पड़ेगा कि कैसे काम को कृष्ण सेवार्पण करना है, कैसे क्रोध को भक्त द्वेषी जने करना है। तो ये प्रैक्टिकली प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सोचना होगा, क्योंकि हर एक के सराउंडिंग अलग अलग हैं। ठीक है, तो करना तो ये काम है, ये कंपलसरी, नहीं तो फिर ये जीवन भी चला जाएगा ऐसे ही। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसकी वंचना कर मैं इन्हें स्थान स्थान पर नियुक्त करूंगा
आनंद पूर्वक इन शत्रुओं को पराजित कर मैं बिना किसी श्रम के गोविंद का भजन करूंगा। अनायासे गोविंद भजी को, फिर तो कुछ प्रयास थोड़े करना है। समस्त कामनाओं को कृष्ण सेवा में लगा दूंगा। कृष्ण सेवा कामार्पण है। क्या इच्छा रह जाए, बस तेरा सुख चाहूं, और कोई इच्छा नहीं। समस्त कामनाओं को कृष्ण सेवा में लगा दूंगा। सुंदर दिखने की इच्छा है, कृष्ण को सुंदर बनाओ। अच्छा खाने की इच्छा है, खूब खिलाओ, खूब प्रसाद बांटो। खुद भले सिंपल खाओ, लेकिन तुमको अच्छा खाने का मैंने सबको अच्छा खिलाओ। ठीक है। इसी तरह से अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा है, भगवान को पहनाओ। तो समस्त कामनाओं को कृष्ण की सेवा। कामना वो खत्म नहीं कर पाएंगे ना, कहीं हमने काम को मार दिया, मरे रहेगा नहीं, उसको नियुक्त करना होगा, रहेगा। भाई उसके बगैर तो जीव है कि जड़ है। जब कामना ही नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ उत्साह देने के लिए, कर्म करने के लिए कुछ कामना तो होनी चाहिए। कृष्ण के लिए हर कामना। तो समस्त कामनाओं को कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा, और क्रोध को भक्तों से द्वेष करने वालों लोगों के प्रति प्रयोग करूंगा। बहुत गुस्सैल हो, ठीक, तो लड़ो उनसे जाकर के जो भक्तों से द्वेष करते हैं। तर्क वितर्क बहुत करना आता है तो उनसे जाके तर्क करो। साधु संग तथा हरि कथा में लोभ को नियुक्त करूंगा। लोभ साधु संगे। क्यों साधु संगे? क्योंकि हरि कथा मिलेगी। साधु संग में रहो, हरि कथा सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, लालच पैदा कर लो, बस कीमत चुका दी। हरि कथा में मैं, साधु संग और हरि कथा में मैं लोभ को नियुक्त करूंगा। और इष्ट प्राप्ति के अभाव में, क्या इष्ट है? आनंद, परमानंद। इष्ट प्राप्ति के अभाव में अर्थात भक्ति, भक्त और भगवान की प्राप्ति। भगवान माने आनंद, भक्ति, भक्त और भगवान, इन तीनों में से एक की भी प्राप्ति में कुछ कमी ना आने पाए। तो मोह को वहां लगा दूंगा। कृष्ण के गुणगान में मद से काम लूंगा। नशे में चूर हो गए कीर्तन करते करते, अर्थात कृष्ण गुणगान में उन्मत्त हो उठूंगा। इस प्रकार इन छहों शत्रुओं को इनके यथायुक्त स्थानों पर नियुक्त करूंगा। इससे कोई भी मेरे भजन में बाधा नहीं डाल सकेगा। इस प्रकार समस्त इंद्रियों द्वारा श्री गोविंद की ही सेवा का संपादन होगा। ठीक। शत्रु सब लग गए अपने अपने काम में, तो उनका काम कराने के लिए सपोर्ट तो इंद्रियों को ही करना पड़ेगा ना। ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब लग गई। जब कामनाएं मेरी लग गई कृष्ण को सुख देने में, तो फिर काम कैसे सुख देंगे? हाथ पैर चलाएंगे तभी तो होगा। तो इंद्रियां लग गई, अन्यथा स्वतंत्र काम। तो इन छहों शत्रुओं को स्थान स्थान पर नियुक्त कर दूंगा, यथा स्थान नियुक्त कर दूंगा। इससे कोई भी मेरे भजन में बाधा नहीं डाल सकेगा। इस प्रकार समस्त इंद्रियों द्वारा श्री गोविंद की ही सेवा का संपादन होगा। ठीक, समझ में आ गई योजना?
बस इस योजना पे कार्य करना है सबको, सबके लिए कंपलसरी है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि हमने किया नहीं किया कौन पूछने आ रहा है। जिंदगी खराब हो जाएगी अपनी ही, जीवन नष्ट, जैसे पिछले हुए अनंत, ये भी चला जाएगा, क्योंकि हमने कभी भी ये इस प्लान पे काम नहीं किया। ठीक, तो क्यों नहीं हो पा रही है दृढ़ भक्ति, दृढ़ निश्चय? क्योंकि ये 6 शत्रु ये सब खुले घूम रहे हैं। इनको हमने स्थान क्या दे रखा है, तो रहेंगे ही। अच्छा, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? प्रेम भक्ति चंद्रिका, नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है। 2 ही किताबें लिखी हैं उन्होंने भजन की, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। तो चंद्रिका, चंद्रिका क्या होती है? चांदनी। चांदनी गर्म होती ठंडी, और सूर्य। तो ये जो प्रेम भक्ति है इसकी तुलना चंद्रिका से की। ये प्रेम भक्ति क्या है? चंद्रिका। ठीक, चंद्रिका क्या है? प्रेम भक्ति। क्यों? क्योंकि प्रेम जब भगवान से हो जाता है तो हृदय एकदम शीतल हो जाता है, नहीं तो संसार दावानल चलता रहता है। साधना की अवस्था में भी संसार दावानल में ही रहते हैं। साधना करते समय कोई दावानल बूझ थोड़ी किया है, जब भी चल रहा है दावानल भी चल रहा है साथ साथ। हाँ, प्रयास कर रहे हैं कि इसी से बुझेगा, लेकिन अभी बुझा नहीं है। प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई तो बुझ गया, एक तो संसार दावानल शांत हो गया और चंद्रिका अलग शीतलता देने लग गई। तो प्रेम भक्ति माने शीतलता, शाश्वत शीतलता, सदा सदा के लिए मिल गई। साधन भक्ति को जरूरी नहीं है सदा के लिए मिल गई, कभी अप कभी डाउन, हाबू डूबू चलता रहता है, कभी बिल्कुल छूट जाता है, फिर साधु संग में जाते हैं, फिर से पकड़ते हैं, फिर छूटता है, ये चलता रहता है। प्रारंभ में थोड़े ज़्यादा हिचकोले आते हैं, उसके बाद थोड़े कम आते हैं, कभी बड़े कभी छोटे। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका, ठीक, प्रेम भक्ति है चंद्रिका। तो चंद्रिका का आधार क्या है? चांद। कहाँ से आ रही है चंद्रिका? और प्रेम भक्ति का आधार क्या है? कृष्ण, उनके गुण, उनका रूप, बस वहीं से ये प्रेम भक्ति है। मतलब ऐसा व्यक्ति है वो, उसको देख करके उससे प्रेम करने का मन करने लग जाए अपने आप से। तो प्रेम का आधार है वो कृष्ण। क्या? चंद्रिका का आधार चांद और प्रेम भक्ति का आधार गोरा चांद। और पे मन अच्छा, चंद्रिका को कौन नहीं देख सकता है? कौन है? कौन है? सूर्य बतला रहा है, जल्दबाजी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं जल्दी में उत्तर देंगे तो हम स्मार्ट हैं। हम कहते हैं कि सही उत्तर जो देगा वो स्मार्ट है, चाहे देर लगाए। हाँ, चंद्रिका को कौन नहीं देख सकता? अंधा व्यक्ति नहीं दे सकता ना, सीधी बात है। इतना क्या सोचने लगते हो कि प्रभु जी ने पूछा थोड़ा कठिन होगा। कठिन कुछ नहीं है, कठिन क्या पूछ लेंगे हम? अंधा नहीं देख पा रहा है और क्या? ऐसे ही जैसे अंधा
चंद्रिका को नहीं देख सकता, वैसे ही प्रेम भक्ति के स्वरूप का दर्शन कौन नहीं कर सकता? से जो अंधा हो गया है। जो प्रेमांजन चुरित नहीं है, ठीक है, उपयुक्त दृष्टि युक्त जो नहीं है, ठीक है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में लोकमय, क्या है, पश्य में योगमैश्वर। अब जब वो विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए था, तो कृष्ण को देखने के लिए तो प्रेम भक्ति, प्रेम चक्षु चाहिए ना। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि उपयुक्त दृष्टि युक्त होना पड़ेगा। अच्छा, अंधे हम कैसे हो गए? ओम अज्ञान तिमिरांध से, अज्ञान से अंधे हो गए ना, ठीक है। तो अंधेपन का कारण क्या है? अज्ञान। क्या है ये अज्ञान? भानु दीदी बताएंगे, बोलिए, सोच समझ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है अज्ञान? डिफाइन कर दो अज्ञान को, तो उसके आगे पीछे कुछ बचे ना। कोई करेगा? बताइए। हम शरीर हैं, सबसे बड़ा अज्ञान को कंप्लीट डेफिनेशन बताइए प्रभु। ज्ञान तो आपको 20 रटे हुए हैं पूरे, हमको मालूम है। उसके अलावा सब अज्ञान। अरे बोल, धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना ही अज्ञान है। क्या? इसको कहा है कैतव धर्म, और भागवत से इसको निकाल दिया है। धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र, कैतव धर्म को हटा दिया गया वहां से। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्राप्ति की मन में इच्छा आ जाना, वही अज्ञान है। इसके प्रयास में लग जाना तो और घोर अज्ञान है। इच्छा भी अगर पैदा हो गई कि हम छुट्टी मिले, मुक्त हो जाएं, छुट्टी उट्टी कभी नहीं मिलेगी। यहीं रहेंगे, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, यहीं बैठ के भक्ति करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। हम अपने को सुधारें बस, दूसरे दुनिया नहीं सुधर पाएगी। ये दुखालय था, है, रहेगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है। एक और डेफिनेशन बताई थी कृष्ण भक्ति जो ही शुभ अशुभ कर्म। क्या? फिर से बोलो। कृष्ण भक्ति में जो भी शुभ और अशुभ कर्म बाधा देंगे वो अज्ञान है। हाँ, राइट। कृष्ण भक्ति बाधक जे शुभाशुभ कर्म से एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। ठीक, ज्ञान क्या है प्रभु? थोड़ा एक आध बताइए। हाँ हाँ, अहिंसा। तो अर्जुन अहिंसा करना चाह रहा था ना, वो तो हिंसक नहीं बनना चाहता था, लेकिन कृष्ण भक्ति में बाधक हो जा रहा है। तो जो हायर डेफिनेशन आएगी, हाईएस्ट डेफिनेशन जो आएगी, वो अगर गुण भी है, ये ज्ञान भी है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। आए समझे? तो एक लेवल तक के लिए वो आंसर ठीक है, लेकिन जब कृष्ण भक्ति में सीरियस व्यक्ति है, वो कहेगा भी इसमें जो भी बाधा दे रहा है, और उनको लज्जा बाधा दे रही है। लज्जा तो कृष्ण का गुण बताया हिरी भक्ति समाज सिंधु में, लेकिन वो लज्जा भी बाधा दे तो उसको भी छोड़ो। इसलिए कोई
शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, शुभ गुण हो अशुभ गुण हो, कुछ भी हो, कृष्ण भक्ति में बाधा है तो अज्ञान है। ठीक है, उसका त्याग करना ही होगा। अब ज्ञान क्या है? प्रभु जी के पास तो 20 है ज्ञान। हाँ कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान होना ही ज्ञान है। हाँ, थोड़ा और इसको ठीक करो। कौन करेगा? अभी एक वर्ड जुड़ेगा इसमें। अरे कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान ही ज्ञान है। इसको एक वर्ड और जोड़ के करेक्ट कर दीजिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। हाँ, कृष्ण की स्वयं भगवत्ता का ज्ञान। कृष्ण स्वयं भगवान है, उनकी भगवत्ता किसी पर आश्रित नहीं है, बलराम की आश्रित है। और फिर औरों क्या कहना, उनकी तो आश्रित है ही। आया समझ? स्वयं भगवान, ये जो ज्ञान है ये है ज्ञान। कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान संवेदेर सार। सारे वेदों का सार यही है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण ही भगवान भैया, कृष्ण ही भगवान रे। राम कृष्ण राम भैया, कृष्ण ही भगवान, स्वयं भगवत्ता। अच्छा, ये जो ज्ञान है ये देगा कौन? गुरु। गुरु देंगे। गुरु किसे माने हम? जो तत्वज्ञ है, जो तत्वदर्शी है और जिनका भौतिक जगत से कोई भी लेना देना नहीं। थोड़ा जोर से। जो तत्वज्ञ है, जो तत्वज्ञ हैं, जो तत्वदर्शी है, जो तत्वदर्शी हैं, और जिनका इस भौतिक जगत से कोई भी लेना देना नहीं, वही गुरु। जिनका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ कोई कहना चाहता है? कुछ कमी इसमें रह गई? हाँ, सही गुरु। जय कृष्ण तत्ववेत्ता। आपने क्या बोला था? जो तत्वज्ञ है और तत्वदर्शी है। हाँ, तत्वज्ञ। ठीक, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। और कुछ और ऐड करना है? शाब्दे च परे निष्णातम करके एक श्लोक है। हाँ हाँ, पूरा बोलो, आ जाएगा। शाब्दे च परे निष्णातम। हाँ, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशर्माश्रयम। कृष्ण भक्ति में सराबोर हो। खाली तत्व जानता हो ड्राई पर्सन ऐसा नहीं, कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है रसगुल्ले की तरह। ठीक है, रसगुल्ला चाहिए हमको, ऐसा गुरु रसगुल्ले वाला। एकदम डूबा हो कृष्ण भक्ति रस, भक्ति रसामृत सिंधु में आकंठ डूबा हुआ। तो जो कृष्ण के स्वरूप को सम्यक रूप से जानता है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता। और दूसरा, जो उनकी प्रेम भक्ति संपत्ति से पूर्ण है। इसने कहा श्री गुरु चरणा पद्मा। श्री गुरु, श्री माने क्या? प्रेम संपदा से। प्रेम संपदा से युक्त। और गुरु माने क्या? जो तत्ववेत्ता है, कृष्ण तत्ववेत्ता। तो प्रेम संपत्ति से युक्त कृष्ण तत्ववेत्ता, यही हमारा गुरु है। क्या? एक सेंटेंस में आ गया। कृष्ण प्रेम संपत्ति से युक्त तत्व। प्रेम संपत्ति से युक्त कृष्ण तत्ववेत्ता। हाँ, से युक्त कृष्ण तत्ववेत्ता। बल्कि युक्त शब्द भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण शब्द ही पूर्ण है। कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, पूरा भरा हुआ है, उसमें कुछ और जाने की संभावना ही नहीं है।
ठीक, जब बर्तन पहले से ही फुल है तब इसमें क्या जाएगा। कृष्ण भक्ति से पूर्णता को प्राप्त हो चुका है, अब उसको कोई कमी महसूस नहीं होती है। तो ये है गुरु, और गुरु हमको क्या देगा, कृष्ण तत्व ज्ञान देगा। अच्छा, हम कहते हैं कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम, मेरी आंख खोल दी गुरु ने। कैसे खोली, क्या प्रयास किया उन्होंने, मेरी आंख कैसे खोली, बताइए कैसे आंख खोली। हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी तो हम सेवा में लगे, तभी हम साधन में लगे। ठीक है, तो हम नित्य कृष्ण दास हैं, ये भूले बैठे थे। ठीक, और उसने हमको ये ज्ञान करा दिया कि तुम नित्य कृष्ण दास हो, नाम ही दे दिया रमानाथ दास, ले संजीव प्रभु का अग्रगामी दास। संजीव माने सम्यक जीव, हाँ सम्यक जीव तो कृष्ण ही है। हाँ, सम्यक जीव अग्रगामी, हाँ हाँ, ये है डेफिनेशन। तो इसका अर्थ समझा दीजिए। जो सभी जीवों के अग्रगामी हैं, हाँ, कृष्ण सम्यक जीव अग्रगामी तस्य दासा संजीव अग्रगामी दासा। हाँ, सभी जीवों के अग्रगामी हैं कृष्ण, उनका दास वो संजीव अग्रगामी दास। हरि हरि बोल, गौर प्रेमानंद हरि। तो हमारी आँख खोलने के लिए पहला काम श्री गुरु ने किया कि हमारा परिचय हमसे कराया कि तुम नित्य कृष्ण दास हो। दास जोड़ दिया मेरे नाम के आगे, और मेरा नाम भी कृष्ण के नाम से बदल दिया। ठीक है, कृष्ण के नित्य दास हो तुम। ठीक, बस इतना ही किया, और कुछ किया प्रभु, और भी कुछ किया। हाँ, दिव्य ज्ञान, कृष्ण तत्व ज्ञान दिया, और प्रेमा भक्ति जहाँ हुई थे, ये अभी पेंडिंग में है। जब हम हृदय साफ करके पहुँचेंगे तब ये भी मिलेगा, अभी सफाई चल रही है। ठीक है, भागवत कथा के द्वारा, जप के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, या जो भी कुछ हम कर रहे हैं साधन, उसके द्वारा हम अपनी सफाई में लगे हैं। जिस दिन पूरा साफ हो गया तो हृदय को दिव्य बना के उसमें दिव्य वस्तु प्रेम वो प्रदान कर देंगे। भौतिक वस्तु में कैसे देते हैं, भौतिक पात्र में दिव्य वस्तु कैसे दे दी जाए, उस पर टिकेगी नहीं, संभाल नहीं पाएगा। तो स्वच्छ हृदय को दिव्य बनाना, फिर उसमें प्रेम प्रदान करना, ये गुरु का काम। इसीलिए कहा गया प्रेमा भक्ति जहाँ है। तो ये दो काम हैं गुरु के। एक तो हम नित्य कृष्ण दास हैं, और कृष्ण की प्रेम से सेवा करें, प्रेम भक्ति में नियुक्त करते हैं। अच्छा, गुरु मिलने से पहले हमारी क्या दशा थी? अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं हो गई है, लेकिन क्या दशा थी? कुछ तो परिवर्तन आया है सभी में, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो एक तो हम भूले हुए थे कि हम नित्य कृष्ण दास हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले की स्थिति थी कि हम कृष्ण दास हैं, ये हमको याद ही नहीं था।
तो इस स्वरूप को भूलने के कारण मेरी एक्टिविटीज क्या थी? हम मायिक धर्म अर्थ काम के पीछे भाग रहे थे, अर्थ के पीछे भागते रहे, धर्म के पीछे भागते रहे, धार्मिक कहलाए हम, ठीक है। और काम, प्रभुपाद कहते हैं कि बड़े बड़े सिटीज में लोग दौड़ रहे हैं, कारें आ रही हैं जा रही हैं, शू 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 शू। किस लिए भाग रहे हैं? कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण। क्यों? वेयर इज फूड, वेयर इज सेक्स, वेयर इज दिस, वेयर इज दैट। बस इसी के लिए कर रहा है, ठीक है ना। अर्थ काम, ज्यादातर अर्थ और काम के लिए दौड़ रहे हैं सब, धर्म के लिए नहीं। बहुत कम लोग दौड़ रहे हैं, धर्म के लिए कहाँ दौड़ रहे हैं कलयुग में। और मोक्ष की भी कौन परवाह कर रहा है? बस धर्म अर्थ और काम में जुटे हुए। अर्थ प्राप्त हो जाए तो फिर काम। तो हम भूले हुए थे और धर्म अर्थ काम के पीछे भाग रहे थे। अथवा दूसरा काम क्या कर रहे थे? अगर ये नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? तो मोक्ष चाहते थे। मोक्ष चाहकर कृष्ण की सेवा से जी चुरा रहे थे, लीन हो जाएं, ज्योति ज्योति में मिल गई। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण तो जब पिंड दान कराते हैं तो एक दिया इधर चल रहा होता है, इधर चल रहा होता है, बीच में कई पिंड रखे होते हैं 9, और उन सबको मिला करके कहते हैं ज्योत से ज्योत मिला दे। ये एक आत्मा है, एक परमात्मा है, दोनों मिल गए। ये हमने 1000 बार देखा है। तो 2 काम कर रहे थे हम, यहाँ तो धर्म अर्थ काम के पीछे भाग रहे थे, नहीं तो मोक्ष चाह करके भगवान की सेवा से जी चुरा रहे थे, ठीक। तो हमारा उद्धार करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने इस पुस्तक की रचना कर डाली, प्रेम भक्ति चंद्रिका। सब सिद्धांत बता दिए। प्रेम भक्ति का आस्वादन तुम तब कर पाओगे जब प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक इस पुस्तक के अंत तक जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ उसको पालन करो। इसीलिए इसको गा रहे हैं। सुनना है, समझना है, सबको याद रखना है। पोइट्री है, याद रखिए, पूरी किताब याद करनी है। क्या यही गाएंगे? प्रार्थना अर्थना तो बाद में होगी। शरणागत की प्रार्थना सुनते हैं, अभी प्रार्थना का फायदा क्या है? अभी करते रहो, कोई सुनने वाला थोड़ी है, कोई नहीं सुनेगा। मोक्ष चाहकर सेवा से जी चुराने। तो एक बार प्रेम भक्ति चंद्रिका के साधक को अगर दर्शन हो जाए या अनुभव हो जाए प्रेम भक्ति चंद्रिका का, तो साधक शाश्वत शीतलता को प्राप्त कर लेगा। हमेशा के लिए उसका चित्त शीतल हो गया। अब उसमें कोई भी गर्मी नहीं आ सकती, चाहे कोई कुछ कर ले, ठीक है। गौर प्रेमानंद है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। ये सारी बातें हम लोगों ने व्यास पूजा वाले दिन भी हमने बताई थी। फिर उसको अभी जब ये बुक स्टार्ट की तो भी मैंने बताया। आज तीसरी बार हुआ है, नया नया लग रहा है। तीसरी बार में भी नया ही लग रहा है। 1000 बार पढ़ेंगे तो भी नया ही लगेगा, जब तक ये सब आज्ञा पालन नहीं होगा। आज्ञा पालन करने लगेंगे फिर लगेगा। बस हो गया ना। अब आओ प्रार्थना पे, नेक्स्ट स्टेप।